हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है ना। और मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दिया। मैट्रिक्स में अपने 4 और 5 लेक्चर होंगे जिसमें अपने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स चला था, जिसमें अपने कंजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स पढ़ लिया था। उसमें हमारा चल रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए, दैट मींस इट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने बोला था एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स गिवन हो, अगर A1 टू A21 की इक्वल आ जाए तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगर A1 टू AI जे इक्वल टू ए जे आई हो गया, सुनना मेरी बात, AI जे इक्वल टू ए जे आई हो गया मतलब तुम ट्रांसपोज करोगे तो जो एलिमेंट ए आई जे ना वो ए जे आई बनने वाला है, राइट है कि नहीं। और वो एलिमेंट उसके इक्वल आ गया तो ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट है कि नहीं। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक मस्ट बी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सॉरी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। क्योंकि जैसे ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले क्या था m क्रॉस n, आफ्टर ट्रांसपोज इट विल बी m क्रॉस n। ठीक है ना। तो m क्रॉस n और n क्रॉस n ये इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, राइट है कि नहीं। और ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, इसका ऑर्डर m क्रॉस n और इसका ऑर्डर n क्रॉस m, अगर यही इक्वल नहीं होगा, ये ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो मैट्रिक्स कैसे इक्वल होंगी। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर क्या हो, इक्वल। तो ऑर्डर इक्वल होगा तो ऑर्डर कब इक्वल पूछ लो, जब ये कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो किसी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। ओके, आइए तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फंडा जब भी पढ़ेंगे तो लगा देना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ए इक्वल टू, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन हमने कल पढ़ लिया था, एक मैट्रिक्स लिखा है ए इक्वल टू 2 प्लस आइटा 1 3। ठीक है ना। 1 2 3 प्लस 2 आइटा, रटेगा नहीं, 3 2 प्लस आइटा, सॉरी 3 प्लस 2 आइटा, रटेगा नहीं, एंड दिस इज 4। कोई दिक्कत। अच्छा देखो, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांसपोज निकाल दो इसका। ट्रांसपोज कितना आ गया, 2 प्लस आइटा 1 3। नेक्स्ट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, 3 प्लस 2 आइटा, इज दैट क्लियर। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, 3 प्लस 2 आइटा एंड 4, एज इट इज इक्वल टू ए आ गया। तो ये कैसा है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अच्छा, अब एलिमेंट देखो ए आई जे, ये कितना है A1 2, ये कितना है A21, क्या दोनों इक्वल हैं, ठीक है कि नहीं। ये कितना है A1 3, ये कितना है A31, दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं। ये कितना है A2 3, ये कितना है A32, बोथ आर इक्वल, है कि नहीं। दैट्स द फंडा। और ये कौन से डायगोनल एलिमेंट, A11 A22 A33। ठीक है ना। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सॉरी, अभी सिमेट्रिक पढ़ा है, इसकी सिमेट्रिक पढ़ाया नहीं है, राइट है कि नहीं। तो नेक्स्ट लिखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, सॉरी, फॉर a square matrix A इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक में मैंने पढ़ा था ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक क्या पढ़ूंगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन matrix A is known as
इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। रेडी, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, a इक्वल्स टू 0 2 -3 -2 0 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत? -3 5, सॉरी प्लस लेना, -5 और इधर 0, है कि नहीं? अच्छा देखो, ये कितना है a12, ये कितना है a21, तो a12 इक्वल टू -a21, दिस इज a13 एंड दिस इज a31, a13 इक्वल टू -a31, दिस इज a23, दिस इज a-23 -32, ठीक है ना, समझ में आ गया? इसका ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज 0 2 -3 0 2 -3, ठीक है ना, -2 0 5 और ये कितना 3 -5 0, रेडी? इस मैट्रिक्स से देखो, इस रो से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन हुआ, यहां से माइनस, यहां से, यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब, तुमने जैसे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ए ट्रांसपोज कितना आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस, ठीक है ना, ये कितना 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 एंड 0। देखो ध्यान से, दिस इज ए, दैट मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, सो द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? ठीक है ना? क्या बोलूंगा इसको मैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप तुम कंसेप्ट समझ में आ गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? मतलब AJ इक्वल टू -AJ एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। लेकिन किसमें, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खास बात तुम्हें दिख रही है, तुम्हें खास बात ये दिख रही है, डायगोनल को देखो, डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स और 0, ठीक है ना? अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है, कोई एक भी, इफ कोई एक भी सिंगल एलिमेंट, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, नॉन 0, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी नहीं होगी, ठीक है ना? तो यहां से लिख लेना एक एग्जांपल, जैसे तुम्हारे समझ में यहां से नहीं आ रहा तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है ना? जैसे इसी को देख लो, तुम यहां पर 1 लिया तुमने, ठीक है ना? क्या लिया 1, मैट्रिक्स में 1 था पहले, ये मैट्रिक्स में 1 था, बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। AIJ इक्वल टू -AJ सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? AIJ इक्वल टू -AJ सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन इसका तुमने जैसे ट्रांसपोज लिया तो ये फंडा आ गया, लेकिन जैसे तुमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1, आ गया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, क्या ये A है? दिस इज नॉट A, सिर्फ एक नेगेटिव साइन की वजह से ये नहीं है। समझ में आई बात? किसकी वजह से नहीं है? एक नेगेटिव साइन की वजह से। अगर 0 होता तो डेफिनेटली ये A था, राइट है कि नहीं? तो डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? 0। तो नोट डाल के लेना, नोट डाल के, ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है ना? और नहीं आया समझते ऐसे लिख लो, तुमने लिखा AIJ इक्वल टू -AJ, ठीक है ना? अब डायगोनल एलिमेंट्स लगा रहा हूं, मतलब II इक्वल IIJJ, यानी कि AII -AII या फिर AJJ इक्वल टू -AJJ, ठीक है ना? इसका मतलब 2 इंटू AII कितना? 0। इसका मतलब AII बोलो कितना? 0, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? AII किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायगोनल एलिमेंट्स को, राइट है कि नहीं? किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायगोनल एलिमेंट्स को। तो यहां से लिख लो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, all the diagonal elements of square symmetric matrix are 0. Is that clear? कंडीशन यहां लिख लेना, I greater than equal to 1 less than equal to n, राइट है कि नहीं? इतना पता ही होगा क्यों लगा रहा हूं मैं,
क्या नंबर ऑफ रो से यहाँ ले सकते हो, क्या नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, फंडा तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज के बेस पर आज ओनली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही पढ़ाऊंगा और इसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना, बैठेंगे नहीं। चलो आइए, तो मैं समझ में आ गया होगा, बैठेंगे, आगे चलते हैं। हाँ जी, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखो। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन में जब भी आ जाए वर्ड क्या आ जाए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो समझ लेगा तुम्हें क्वेश्चन का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो पहला देखना, पहला प्रॉपर्टी, इफ A is a symmetric matrix, ठीक है ना, then माइनस ए मतलब स्केलर क्वांटिटी -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ए सिमेट्रिक है, मैंने स्केलर क्वांटिटी -1 का मल्टीप्लाई किया है, ईच एंड एवरी एलिमेंट से, मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो फर्क क्या पड़ेगा, वो ट्रांसपोज सेम ही रहेगा ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो माइनस ए भी कैसे रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। के ए लो पहले -1 का, की के का, ठीक है ना। ए को लिख लेना, ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसा आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज खुद के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना, खुद ही मैट्रिक्स आ जाता है, तो कैसा सिमेट्रिक। ए रेज़ टू पावर n, उसकी पावर कितना, मतलब कितने बार प्रोडक्ट करते जाओ, हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक। ए इनवर्स, अभी तुम्हें इनवर्स निकालना नहीं आता, बट अभी मान लो ए इनवर्स, ठीक है ना। और क्या लिख लो, एक चीज और लिख लो, डी ट्रांसपोज ए इंटू बी, रहेगा नहीं, आर सिमेट्रिक। कैसे होंगे सारे के सारे, आर सिमेट्रिक, रहेगा नहीं, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिसेस सबके सब। और ए बी कैसा लूंगा, ए बी मैट्रिक्स ऐसी लूंगा जो प्रोडक्ट के लिए कंफर्टेबल हो। बी वेयर ब्रैकेट में वेयर बी इज द मैट्रिक्स बीइंग कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट। समझ में आएगा ना, कंफर्टेबल कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर में यूज करूंगा कि नहीं, तो ये वर्ड लिख लेना, ठीक है ना। इसी में एक और लिख लेना, यहां लिखना वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी ले सकता हूं, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अरे ए रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। समझ में आया ना, कुछ बात समझ लेना मेरी बात को, बैठेगी नहीं, तो ये चीज नोट कर लो, ठीक है ना। आगे कहानी पढ़ते, पहला प्रॉपर्टी हो गया, बैठेगी नहीं। और यहां पर बी जो है ना, बी को क्या लिखोगे, बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट, बी कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट। बी भी कैसा लूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस m है तो बी कैसा है, m क्रॉस m का ही होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट के लिए देखूंगा पॉसिबल है कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसकी वैल्यू m आ गई, तो ये कैसा है, बी कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे, m ही होंगे, बैठेंगे। तो खास ध्यान रखना, बी कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए बी के बारे में फिर भी तुम कंफ्यूज आ जाओ तो ऐसे लिख लेना, ए बी ट्रांसपोज निकालोगे, बैठेगी नहीं, तो तुमने क्या निकाला, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बैठेगी नहीं। तो यहां से क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए, कोई दिक्कत, इसको भी बैठा देना, मैं इसको क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है ना। अभी आगे क्वेश्चन आ रहा है सही, उसमें देख लेंगे, ठीक है ना, फिर फालतू टाइम वेस्ट करें। इसको अभी क्वेश्चन में करा दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें देख लेंगे, सारे क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएंगे सारे आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड लिखना, इफ
A is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Matrix. A कैसा skew symmetric matrix? Then फर्स्ट ऑप्शन इसका a raised to power 2n कैसा होगा? ऑलवेज सिमेट्रिक. इवन पावर हमेशा कैसा आएगा? सिमेट्रिक. b a raised to power 2n plus 1 ऑड पावर कैसा आएगा? इसकी सिमेट्रिक. मैट्रिक्स बैठेगी. नेक्स्ट लगाओ. और यहां लगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है ना. नेक्स्ट. अच्छा सी देखो के ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी के का मल्टीप्लाई कर रहा हूं. स्केलर क्वांटिटी ए का मल्टीप्लाई करो मतलब ए के हर एक एलिमेंट से प्रोडक्ट होगा तब भी तो इसकी सिमेट्रिक ही रहेगा. इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कैसा आएगा? के बिलोंग्स टू आर फाइनल. ये चार प्रॉपर्टीज की. बी ट्रांसपोज ए बी. बी ट्रांसपोज ए बी. बी ट्रांसपोज ए बी is also a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है ना. यहां लिखना ब्रैकेट में where b is a square matrix. Where b is a square matrix. Square matrix of order that of a. Of order that of a मतलब जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का है वही ऑर्डर क्या आएगा? बी का आएगा. अच्छा इसके स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है? तो ट्रांसपोज लोगे बीटी ए बी का ट्रांसपोज. अच्छा एक बात बोलो ए बी सी का ट्रांसपोज क्या आता है? सिंपल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. देख लो इस चीज को. रटेगा नहीं. तो यहां देखो इसका तुम ट्रांसपोज लोगे तो देखो कैसे आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लेस हो जाएंगे. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? सेम एज. तो ये आ गया बी ट्रांसपोज. अच्छा ए ट्रांसपोज कितना हो गया? माइनस ए बिकॉज ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो माइनस ए और ये बी. तो ऑल ओवर कितना हो गया? बी ट्रांसपोज ए बी. ठीक है. मैट्रिक्स जो गिवन थी वो की वो आ गई लेकिन विद नेगेटिव साइन. तो क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बैठेगी नहीं. तो यानी कि बीटी ए बी कैसे आएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और बी का ऑर्डर क्या है? सेम एज ए. इफ कंडीशन इफ ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर तुम ये प्रॉपर्टी भूल जाओ तो तुम्हें निकालना आना चाहिए. सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? बस इनको ध्यान रखो काम चल जाएगा. ठीक है ना. आगे चलते हैं. ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट लिखो थर्ड. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स. थर्ड प्रॉपर्टी इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक matrices then पहला a प्लस माइनस b ए बी प्लस बी ए. सेकेंड बी ए बी माइनस बी ए. ठीक है ना. सी कहां गया? सी ए बी. ठीक है ना. ये बताना है. अच्छा क्या बोला है? ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. रटेगा नहीं. इनके बारे में बताना है तुम्हें. तो ये क्या आएगा? सिमेट्रिक है. स्क्यू सिमेट्रिक आएगा. कोई दिक्कत होगी? ये भी तो हटा देना. ये भी ठीक है ना. एक दो तीन ही प्रॉपर्टी. अच्छा देखो पहला
ये ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखे, तुम्हें बताना है कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक। तुम इजीली बता सकते हो, सिंपल ट्रांसपोज निकालना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये तुम लिख लेना। देखो कैसे करोगे, वीडियो पॉज करके पहले लिख के देखो, फिर उसके बाद मैच करके देखो किस किसने करेक्ट निकाला है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके पहले अपना निकाल के बताओ और मैच करो किस किससे करेक्ट है। पहला देखो a प्लस माइनस बी, ट्रांसपोज लोगो इसका। अगर ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए दैट मींस मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा ए और बी का ऑर्डर क्या आएगा, सेम, क्योंकि ए प्लस माइनस बी कर रहे हो तो यहां से देखो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। लेकिन ए और बी कैसे, सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, दैट मींस दिस इज ए प्लस माइनस बी। सेम फंडा आ गया, मतलब ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिक। अच्छा अब एक बार इसको और चेक कर ले, ए बी प्लस बी ए, ट्रांसपोज किया तुमने तो तुम क्या बोलोगे, ट्रांसपोज वाला फंडा सेपरेट कर दो, डिवाइड कर दो, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज, ओके। नेक्स्ट ट्रांसपोज का फंडा प्रोडक्ट में क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। सिमिलरली यहां पर क्या हो गया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और ए बी कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, सो दिस इज बी एंड दिस इज ए, एंड फॉर दिस कंडीशन ए बी, इज दैट क्लियर। सेम देखो इसका ट्रांसपोज लेके चले थे, मैट्रिक्स खुद आ गया, तो ये तो फंडा सिमेट्रिक वाला केस हो गया। कैसे आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, लिखते चलना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसको बाद थोड़ा नीचे लिखता हूं। देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तुम, ठीक है ना। बैठेगा इसको भी किसी भी अपने जहां नोट बना रहे हो वहां पर साइड में लगा के देखो, जैसे तुमने इसके लिए डिफाइन किया है तो इसके नीचे इसको एक्सप्लेन करके लिख लेना। कल को तुम्हें दिक्कत होगी क्योंकि बोर्ड में एग्जिट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में है भी एनसीईआरटी में, राइट है कि नहीं। ऐसे इसका नंबर ट्रांसपोज तुमने निकाला तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इसमें तो किसी को डाउट नहीं आने वाला, ठीक है ना। ट्रांसपोज ले रहे हो प्रोडक्ट के केस में तो क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, but A and B both are symmetric, so A transpose equal to A and B transpose equal to B, so B A minus AB. Now we need to take negative sign from here as common, so AB will become positive and BA will become negative, so transpose of this matrix equal to negative of same matrix, so this is the skew symmetric matrix। हाँ ना बोलना, क्या है, skew symmetric matrix, राइट है कि नहीं। अब देखो इसको लिख लो, सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक कब तक बोलूंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इक्वल टू बी ए। बोला ऐसा क्यों बोला सर आपने, मैंने ऐसा इसलिए बोला है, देखो ध्यान से, तुम ए बी ट्रांसपोज लोगे, ध्यान से देना, ए बी ट्रांसपोज जैसे तुमने लिया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट है कि नहीं, समझ में आया ना। तो तुमने बोला कि बी और बी कैसे, सिमेट्रिक मतलब बी ए हो गया, लेकिन इन जनरल हमें कहानी इतना पड़ा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जानते हो कि नहीं। इन जनरल तो ये होता है, बहुत कम केस में होता है, तो फिर कैसे बोल सकते हो सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक के लिए ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आना चाहिए, तभी मैंने लिखा है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तब जाके क्या होगा, सिमेट्रिक। और ए बी इक्वल टू बी ए होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, बता दो क्या, अरे बोलो ना क्या, नहीं बताओगे, अरे भैया इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा तुमसे बोलूंगा अगर कल को किसी एग्जाम में बोला कि ए बी इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक एंड एंटी कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, वर्डिंग समझना, इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक एंड एंटी कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, then AB will become, ऑप्शन होगा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, कांट से एनीथिंग, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये तुम्हें बताना है, क्वेश्चन लिख लो मेरी तरफ से, इफ ए एंड बी लिख लेना, इफ ए एंड बी सिमेट्रिक एंड एंटी कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस, ठीक है ना। देन मैट्रिक्स ए बी
इज, पहला ऑप्शन लिख लेना सिमेट्रिक, सेकंड लिख लेना स्क्यू सिमेट्रिक, थर्ड लिख लेना कांट से एनीथिंग, ठीक है ना, एंड फाइनल लिख लेना नन ऑफ दिस। राइट है कि नहीं? चार ऑप्शन हो गए, चार ऑप्शन तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना विच इज करेक्ट। राइट है कि नहीं? कल को क्वेश्चन यहां से ऐसे भी चेंज कर सकता है, इफ ए सिमेट्रिक बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, तुम्हें आना चाहिए यहां पर चेंज कर देगा एंटी कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिव। राइट है कि नहीं? तुम इसमें रफ निकाल के देखना, चेंज सोच के, इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना। तो ये तुम ऑप्शन है, तुम इनको घर पर जाकर रफ में करके देख सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है ना, सोच के। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, आइए ये तो समझ में आ गया होगा। लिखो नेक्स्ट, कहाँ गया, लिखो नंबर 4, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक, आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन पहला तुम बताओगे ए प्लस माइनस बी, ए बी माइनस बी ए, ठीक है ना। ये सारे कैसे आएंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, स्क्यू सिमेट्रिक निकाल रहे हैं हम घर पे जाके, ठीक है ना। फंडा तो समझ में आ गया क्या करना है तुम्हें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। राइट है कि नहीं? अब टाइम वेस्ट करने इसको मतलब नहीं, अब तुम निकाल सकते हो, अब तुम्हें कंसेप्ट पता चल गया है, ठीक है ना। नाउ द टॉपिक इज नॉट न्यू फॉर यू, फ्यू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। नेक्स्ट ए बी प्लस बी ए, बता सकते हो कैसा आएगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? ये आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख लेना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन को देख लेना ध्यान से, क्योंकि देखो पहले भी सिमेट्रिक आया था, अब भी सिमेट्रिक आ रहा है, ए एंड बी बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक होती है, तब तुम्हें ये हमेशा क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन अगर दोनों सेम जाएंगे, मतलब दोनों सिमेट्रिक है और या फिर सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए बी प्लस बी ए विल बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे फंडा नहीं है, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव पॉजिटिव हो गया क्या, सिमिलर केसेस में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया क्या, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, समझ में आ गया। आगे चलें, चलो नेक्स्ट नंबर 4, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक बहुत क्या करवा दो पड़ी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। एंड सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन जिसको नहीं आती वो पहले सीख के आए, क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। कॉलम मैट्रिक्स मतलब AI1, A इक्वल्स टू AI1, एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ, AI1, नंबर 1 मतलब ओनली 1 कॉलम, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस 1, नंबर ऑफ रोज m हो सकती है, 0 भी हो, सॉरी 0 नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कॉलम कितना रहेगा, हमेशा 1, ठीक है ना। देन C ट्रांसपोज AC इज अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। C ट्रांसपोज AC अ जीरो मैट्रिक्स। राइट, फॉर एग्जांपल लो भैया ये ले लूं मैं, A इक्वल्स टू कैसी मैट्रिक्स लेनी है, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 0 माइनस 2 2 0 स्क्यू सिमेट्रिक है क्या। और देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, है नहीं। C ट्रांसपोज C मैट्रिक्स ले लो, C मैट्रिक्स कैसे आनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स 2 3 कुछ भी ले लो एज, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो C ट्रांसपोज A निकालो, पहले C ट्रांसपोज और A पॉसिबल है क्या, ये देखो C ट्रांसपोज और A पॉसिबल है क्या। C ट्रांसपोज कितना आएगा,
2 3, ये आ गया सी ट्रांसपोज। कितना हो गया इसका ऑर्डर? 1 क्रॉस 2। पहले कितना था? 2 क्रॉस 1। तो देखो ऑर्डर पॉसिबल है क्या? सी ट्रांसपोज ए सी इज नॉट पॉसिबल। हाँ सी ट्रांसपोज पॉसिबल है। सी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। पहले इनका देखूंगा, सी ट्रांसपोज को देखूंगा पहले, क्यों? पहले किसका प्रोडक्ट है? सी ट्रांसपोज का, ठीक है नहीं? तो पहले सी ट्रांसपोज निकाल दो फॉर एग्जांपल लगा के। सी ट्रांसपोज है ये रो और ये कॉलम, ठीक है ना? ऑर्डर क्या आएगा? न्यू ऑर्डर क्या आएगा? 1 क्रॉस 2 का, ठीक है नहीं? तो निकालो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 0, है नहीं? कितना आ गया? 1 क्रॉस 2 का, है नहीं? कोई दिक्कत? अब इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है? सी के साथ, CTAC 2 3। हाँ जी, इसका ऑर्डर कितना? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? 1 क्रॉस 1। ये कितना? CTAC निकाल दो भाई। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना? 12 प्लस -12, 1 क्रॉस 1, 12 -12 कितना आ गया? 0। तो ये क्या आ गया? नल मैट्रिक्स, राइट है कि नहीं? तो CTAC हमेशा क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और वह भी कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड CTC इज द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना? देन CTAC ऑलवेज बी अ नल मैट्रिक्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सीधा डायरेक्ट एग्जाम आ जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा कर दोगे ऑप्शन, ठीक है ना? डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम। कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े, तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। प्रॉपर्टी जब भी जहां भी मिल जाए तो प्रॉपर्टी के तो लूट मार बचती है। प्रॉपर्टी के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, लड़ाइयां दंगे होते हैं, तो प्रॉपर्टीज को मत छोड़ना, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी फ्री में दे रहा हूं, फिर भी तुम छोड़ दो तो भाई कुछ नहीं बोल सकते हो। हाँ जी, लिखो। अब लिखो क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? अच्छा नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के पहले। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then determinant of A always equal to 0, right again? Always equal to 0। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले सकते हो, उसका ऑर्डर, उसका डिटरमिनेंट हमेशा कितना आएगा? 0। इफ A is a square मैट्रिक्स, ठीक है ना? of order 3 and A is also a skew symmetric matrix, ठीक है ना? then the value of determinant of A minus A transpose raised to the power 2011, ठीक है ना? कितना आएगा? फर्स्ट ऑप्शन 0, B 2011, C -1, D -2011। बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो भैया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ फंडा जब भी डालते तो तुम्हें ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो भैया ये ट्रांसपोज निकाल दो। अच्छा इस मैट्रिक्स को बी बोल देता हूं, बी ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना? बी ट्रांसपोज निकाला, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज टोटल का, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, मतलब अच्छा देखो ध्यान से, ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया एंड ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए ट्रांसपोज विल बिकम माइनस ए, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? या फिर इस लाइन में लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना? स्क्यू सिमेट्रिक हटा देना इसको, इतना ही जरूरी है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? स्क्यू सिमेट्रिक कर दो तो -2 हो जाएगा, राइट है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? उसमें कोई दिक्कत, ये ऑप्शन है ही नहीं, क्वेश्चन में है नहीं, मुझे
बाई मिस्टेक लिख दिया है, तो यहाँ पर ये एक लाइन है ना, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इसको हटा देना, ओनली क्वेश्चन इतना है, ठीक है ना। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर बताना तुम्हारा ये देखो ये क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस कॉमन लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी, मतलब बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो एक बार, बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी पावर कितनी 2011, मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर, इवन पावर हमेशा कैसा देगा, सिमेट्रिक, और ऑड पावर ऑलवेज गिव्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये अंदर वाली मैट्रिक्स कंप्लीटली स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना 0, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। रटेगी नहीं, समझ में आई बात, आगे कहानी पकड़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, रटेगी नहीं, आगे चलते हैं। लिखिए आगे साहब, ओहो कहाँ गए, देखिए जनाब, लिखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, व्हाट इज द maximum number of what is the maximum number of different elements required to form a symmetric matrix, to form a symmetric matrix, ठीक है ना, of order 12, मैं बोल रहा हूं ऑप्शन ए 66, बी 78, सी 144, डी 80, विच इज करेक्ट। बता दो फटाफट से, रटेगी नहीं, तुम बता सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 12, मतलब 12 क्रॉस 12। सुनते चलना, थ्योरी तुम अपनी लैंग्वेज लिख लेना, मैं समझाते चलता हूं। देखो ये कितना आ गया A11, ये A22, ये A33, डायगोनल एलिमेंट्स ये कितना आ गया A12। इज दैट क्लियर? कितने हो गए? अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये A12 है, ये कितना है A21, ये कितना है A13, तो यहां पर आएगा A31। अच्छा देखो, टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? टोटल एलिमेंट्स इन 12 क्रॉस 12 मैट्रिक्स, बोलो कितने होने चाहिए? 144, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक बार इनको हटा दूं, एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, एक्सेप्ट डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट है? 12 है क्या? रटेगी नहीं, तो 144 माइनस 12 कितना आ गया? बोलो भाई 132। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ, 132 में ये जो 132 एलिमेंट रिमेनिंग है ना, इसमें हर एक एलिमेंट दो बार काउंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? अरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A12 इक्वल टू A21 आएगा। मैंने लिखा है प्रॉपर्टी Aij इक्वल टू Aj इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर तुम्हें ध्यान हो तो आज ही की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ध्यान से देखो तो भैया, ये दोनों इक्वल नहीं है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है क्या? इससे एलिमेंट को छोड़ के, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट कितने? 132। बट तो मैं लिखूंगा 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम बोलोगे Aij इक्वल टू Aj, हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात। सो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स 4 इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 12 क्रॉस 12, तुम बोलोगे सर हर एक एलिमेंट दो बार काउंट हो चुका है तो 132/2, इज दैट क्लियर? लेकिन इन डायगोनल एलिमेंट्स को भी तो काउंट करो, ये भी तो एलिमेंट है, इनको तो मैंने यहां से हटा दिया है, अब इनको काउंट करना है, ये भी तो डायगोनल एलिमेंट्स भी तो इस मैट्रिक्स का पार्ट है, तो प्लस ऑफ 12 कितना हुआ? ये हुआ 66 प्लस ऑफ 12 कितना आ गया? 78। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 78, यानी कि 12 प्लस 12 मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या है, पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो डिफरेंट एलिमेंट तो कितने आएंगे? 178, ठीक है ना, ठीक है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 12 क्रॉस 12 विल बी 78। 78 एलिमेंट क्या होंगे? डिफरेंट। मैक्सिमम पूछा, अच्छा मैक्सिमम पूछा, मिनिमम तो और भी कम हो सकता है, ये वाला एलिमेंट यहाँ के इक्वल आ जाए, क्या दिक्कत? मैं यहाँ 3 यहाँ भी 3 दूं, ये भी 3 हो जाएगा, कम तो इससे ज्यादा नहीं हो सकते बस, राइट कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन कल को ये बोल दे कि 16 ऑर्डर की, तो तुम क्या करोगे? 16 इंटू 16 टोटल ऑर्डर -16, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 12 प्लस ऑफ 16, ऐसे आंसर निकालो, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम मतलब ये और ये डिफरेंट है, कल को ये और ये इक्वल हो तो क्या हो सकते हैं? मैंने मैक्सिमम क्या हो सकता है, कम भी आ सकता है, राइट है कि नहीं? कम भी आ सकता है। मिनिमम कितना आ सकता है? मिनिमम तुम बोल सकते हो कि सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी a square matrix, be a square matrix, then prove that बोर्ड के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। then prove that नंबर 1 a plus a transpose is a symmetric matrix, ऑलरेडी तुम्हें आता है, you can easily solve। ट्रांसपोज लेना है इसका, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बोल कितना आया? तुमने बोला ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, हाँ ना बोलो। सो इट विल बिकम ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ ए। भैया यही लेके चला था, यही आ गया, सिमेट्रिक है कि नहीं? सेकंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर लोगे तुम, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, यू कैन इजीली सॉल्व। सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक बोलते ट्रांसपोज लेता हूं, अब कैसे आएगा? ए ट्रांसपोज माइनस है तो मैं नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। थर्ड कर लोगे इसको, तुम कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कर लोगे इसको भी, तुम इसका ट्रांसपोज लोगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तुमने क्या बोला? उल्टा हो जाएगा रिप्लेस, ए ट्रांसपोज है और ये ए ट्रांसपोज, ये उल्टा एक जो प्लस चिन्ह कर लेंगे ट्रांसपोज है पर, ये मैट्रिक्स क्या? ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज ऊपर आ गया, इसका मैट्रिक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज सेम आ गया, सिमेट्रिक सिमिलरली ये, ठीक है ना। आइए तुम समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन तुम कर लेना घर से। मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट राइट डाउन अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट डाल के, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed
as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrices, skew symmetric matrix मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको क्या है, तुम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। उनमें से एक क्या होगी सिमेट्रिक, एक क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं चलता हूं फंक्शन में पढ़ाया था ऑड इवन वाला फंडा, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। मैंने बोला था किसी भी फंक्शन को तुम दो केस में लिख सकते हो, किसी भी फंक्शन को दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या उनमें से एक फंक्शन क्या होगा ऑड, एक फंक्शन क्या होगा इवन, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है ना। ये टॉपिक देख लेना घर पे जाके, ठीक है ना। मैंने लिखाया था एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ एक्स प्लस ऑफ, इसको लिख दिया, देखो मैं क्या लिखता हूं, 2f ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। 2f ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, कोई फर्क पड़ा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यहां पर क्या एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ दिया। देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स के साथ एफ ऑफ माइनस एक्स ले लो डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ माइनस एफ ऑफ एक्स ले लो डिवाइड बाई 2। ये हमेशा क्या आएगा इवन, ये हमेशा क्या आएगा ऑड। अगर तुम्हें ध्यान हो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये आता है इवन और ये क्या आता है ऑड, अगर किसी ने फंक्शन पढ़ा हो ढंग से तो, ठीक है ना। सिमिलर केस यहाँ पर क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कैसे देखो, फॉर एग्जांपल इसका वो देख लेना, एक्सप्लेन क्या होता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, रटेगा नहीं, देन ए को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ए डिवाइड बाई 2, ए इक्वल टू 2a प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, घटा दूं ऐड कर दूं घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है। तुमने लिखा a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, और अभी अभी हमने निकाला a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या आता है सिमेट्रिक, और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या आ गया सिमेट्रिक, ठीक है ना, एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। क्या बोलूंगा इसको स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कभी कभी क्वेश्चन गिवन होता है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन दैट ए इक्वल्स टू बी प्लस सी देन फाइंड द मैट्रिक्स बी एंड सी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, राइट है कि नहीं। तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा सिमेट्रिक, ये हमेशा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमेशा मैट्रिक्स कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन लिखना फटाफट से, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इफ मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिखना, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 and 4 इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है ना। वेयर b इज सिमेट्रिक, वेयर b is symmetric and b symmetric and c is skew symmetric, skew symmetric matrix, ठीक है ना। फाइंड मैट्रिक्स बी एंड सी, फाइंड
बी एंड सी, तो बी एंड सी मैट्रिक्स निकालना है तुम्हें, ठीक है ना। तो फंडा तुम्हें समझ में आ गया, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझ में आ गया। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी फॉर्म में, दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में। उसमें बोला एक कैसा सिमेट्रिक, एक कैसा स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ ए डिवाइड बाई 2, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए डिवाइड बाई, कोई दिक्कत, बोलो हाँ ना बोलो। तो यानी कि यहां समझ में आ गया ए, तो बी कितना है, ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ ए एंड सी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए डिवाइड बाई 2। तो बी देखो भाई, बी इक्वल टू ए कितना है 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 प्लस ऑफ 0। अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है ना। ट्रांसपोज कैसे आएगा 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, तो ये तो आ गया, और डिवाइड बाई 2 कंप्लीट में, तो ये 1/2 स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो मैट्रिक्स आएगी न्यू, हर एक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। तो b इक्वल्स टू 0 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना 0, 1 + 4 5 5/2 5/2, 1 - 3 2 2/2 1, नेक्स्ट 4 + 1 5/2 तो 5/2, नेक्स्ट -3 -3 -6 डिवाइड बाई 2 -3, नेक्स्ट 4 -3 -1 4 -3 1 1/2, ठीक है ना। 3 और -1 कितना 2 2/2 कितना 1, -3 + 4 कितना 1 तो 1/2, 4 + 4 8/2 कितना 4। देखो क्या सिमेट्रिक है, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो सी तुम निकाल लोगे, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, रटेगा नहीं, माइनस करना है डिवाइड बाई 2 करना है, और देख लेना सी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। आई होप तुम समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रटेगा नहीं, ठीक है ना। तो सी मैट्रिक्स तुम निकाल लोगे, सी मैट्रिक्स मैं नहीं बता पाऊंगा, ओके। अच्छा, इससे पहले जाते थे क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा आईटी सही का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर देता हूँ, रटेगा नहीं। सी मैट्रिक्स तुम निकाल लेना, सी कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब a - a ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए अगला सा, हल्का सा, इफ लेट a, b, c, d b ब्रैकेट लिखा नॉट नेसेसरली स्क्वायर, समझ में आया। जरूरी नहीं कि ये भी a b c d स्क्वायर मैट्रिक्स हो। रियल matrices such that A transpose equal to BCD, B transpose equal to CDA, C transpose equal to DAB and D transpose equal to ABC, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। फॉर द मैट्रिक्स S इक्वल टू ABCD, रटेगा नहीं। देन SQ इज इक्वल टू A ऑप्शन S B S स्क्वायर C SQ D S⁴, इसको लिखना है S⁴ लिखना, और यहाँ लिखना है S⁴, यानी कि S⁴ मतलब ABCD⁴ डिस्कस कर लेते हैं। S मैट्रिक्स SQ मतलब S इंटू S मतलब ABCD इंटू ABCD इंटू ABCD, रटेगा नहीं। एक बार इसको हटा दो, ब्रैकेट को हटा दो मैं, ठीक है ना, ये डॉट लगा देंगे, डॉट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ABC SQ इक्वल टू ABC क्या है, D ट्रांसपोज, तो D ट्रांसपोज, रटेगा नहीं। अच्छा DAB, अब नेक्स्ट देखो DAB, ये वाला फंडा, DAB कितना है, C ट्रांसपोज,
सी ट्रांसपोज, ठीक है ना। नेक्स्ट सीडीए, सीडीए कितना है बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब क्या बच गया ये ए ट्रांसपोज कितना है बीसीडी, ये आ गया ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर। और नेक्स्ट एक और बात देख लो, S3 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, देखो इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं, डी ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको डी ट्रांसपोज को मैं लिख दूं कितना, डी ट्रांसपोज लिखता हूं एबीसी, एबीसी, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो ये कहना सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, थोड़ा सा उल्टा, एक मिनट, इसको ना ऐसे नहीं, इसको लिख लो बी सी बी, बी सी डी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी सी डी। डी ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज लिख लो तुम ए बी सी लिख लो एक बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत, डी ट्रांसपोज ए बी सी। नेक्स्ट क्या बच गया, ए बी सी ट्रांसपोज, है कि देखो ये डी ट्रांसपोज को लिखा है एबीसी, ठीक है ना, डी ट्रांसपोज इक्वल टू एबीसी। नेक्स्ट ये क्या है, ये एक्चुअल में देखो इसको क्या बोल सकते हो, ए बी सी ट्रांसपोज बोल सकते हो क्या, बताया था मैंने, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए बी सी ट्रांसपोज, है कि नहीं। अब देखो डी ट्रांसपोज कितना है एबीसी, तो एबीसी इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगो तो कितना आएगा डी, ये कितना आ गया एबीसी ट्रांसपोज, है कि नहीं, मतलब सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर। तो यानी कि ये कितना आ गया डी, डी, तो ए बी सी और ये आ गया डी, और ए बी सी डी किसके इक्वल है, एस की। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर, है कि नहीं। IIT JEE 2010, है कि नहीं, IIT JEE जिसको आज की दुनिया में तुम JEE बोलते हो, IIT JEE, कौन सी जी, IIT JEE, F नहीं, IIT JEE, है कि नहीं, ध्यान रखना, IIT कौन सी जी। उसने पूछा था एक क्वेश्चन, क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी उनका लिए, जिसका नाम होगा एडजॉइंट, कोफैक्टर्स और माइनस पढ़ के आ रहा है, डिटरमिनेंट निकाला मैंने सिखाया था, डिटरमिनेंट में निकालना मैंने सिखाया था, शायद फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट, मैं तो बोलना चाहूंगा फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट देख के आना, कोफैक्टर्स माइनस पढ़ लेना, राइट है नहीं, अदरवाइज तो मैं कोफैक्टर्स माइनस में रिपीट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं वो टॉपिक इस पर नहीं डालने वाला, सीधी सी बात, इस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊँ, मैं ऑलरेडी डिटरमिनेंट पढ़ा चुका हूँ, इसी वजह से मैंने डिटरमिनेंट पहले पढ़ाया था। अब तुम्हारा आ गया एडजॉइंट, एडजॉइंट विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर्स माइनस of a matrix of square matrix you can't find adjoint, and without adjoint you can't find inverse of a matrix, ठीक है ना। सो भाई पहले इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो एडजॉइंट आना चाहिए, हालांकि इनवर्स तुम दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, बट इट्स नॉट सुटेबल फॉर JEE मेंस बिकॉज यू डोंट हैव सो मच टाइम, विच सेकंड ऑप्शन इज ओनली फॉर बोर्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, तो उसको बोर्ड के लिए पढ़ा दूंगा, वैसी बात नहीं, प्रोसेस लंबा चलता है उसका, कंप्लीट लेक्चर उसी में जाएगा, एक सिंपल सी मेथड में, वो बोर्ड के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ाऊंगा उसको बोर्ड का। लेकिन JEE में उस मेथड को एप्लीकेबल मत करना, JEE के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तुम्हें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो, रटेगा नहीं, इनवर्स की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो उसके लिए एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स माइनस आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलो, मैट्रिक्स का पहला लेक्चर में मैंने कोफैक्टर्स माइनस पढ़ाया है, फर्स्ट नहीं होगा सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड में कोई एक लेक्चर में देख लेना, ठीक है ना। तो कोफैक्टर्स माइनस मैट्रिक्स वाले टॉपिक को नहीं पढ़ाने होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के इतना काफी है, और वीडियो को पढ़ लेना, ठीक है ना, ढंग से वीडियो नोट्स बना लेना। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।